ये कुछ कुछ हमारे यहाँ पे ना ये कीवर्ड्स हैं, थोड़े कीवर्ड्स का भी एक स्क्रीनशॉट आप लेके रखना है तो आप रख लो, अदरवाइज कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। कीवर्ड्स यूजुअली आप लोग बहुत यूज करोगे, अरकाना, अरकाना मतलब नॉलेज एंड लाइक रहस्य जो है। मेजर अरकाना इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रम्प कार्ड। मेजर अरकाना को जो है ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। अगर कोई आपको ट्रम्प कार्ड यूज कर रहा है, बोल रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ट्रम्प कार्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स की, तो उसको जो है पिप्स कार्ड बोला जाता है, पिप, ठीक है, पिप कार्ड। क्योंकि ये कुछ टर्म्स है जो हमें पता हो जानी चाहिए। हम लोग जैसे बात करते हैं सेट इन स्टोन, ये कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों के मुंह पे चढ़ भी जाने चाहिए धीरे धीरे करके ना। सेट इन स्टोन है ये, जो जी मेजर अरकाना में जो होना है वो होना ही होना है, ठीक है। कार्ड की पोजीशन क्या होती है, जब हम स्प्रेड्स करेंगे, जब हम स्प्रेड करेंगे तो हमें पता होगी ये वाली कार्ड की पोजीशन ये पास्ट की है, प्रेजेंट कार्ड की पोजीशन है या फ्यूचर कार्ड की पोजीशन है, ये हम लोग समझेंगे। तो पोजीशन ऑफ द कार्ड है ना, जब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड होता है द वे ऑफ द कार्ड्स आर स्प्रेड आउट, कि हम कार्ड्स को किस तरह से स्प्रेड करते हैं। 3 कार्ड स्प्रेड है, 4 कार्ड स्प्रेड है, सेल्टिक स्प्रेड है, हॉर्स शू स्प्रेड है, लव स्प्रेड कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो स्प्रेड्स का जो है कहा जाता है उसको। नाउ व्हाट इज साइकिक प्रोटेक्शन। साइकिक प्रोटेक्शन हम लोग एक तो ये लेकर चलते हैं, अगर मोटा मोटा बात करें, किसी की नजर लग जाना, है ना, दैट इज कॉल्ड साइकिक प्रोटेक्शन। तो साइकिक प्रोटेक्शन के लिए एक तो मैंने आपको बताया ही है कि आप कवच कुंडल करोगे, है ना, और क्लिनजिंग के लिए आप जो है अग्नि जो है अपना जाप करना स्टार्ट करोगे, या आप कोई भी प्रेयर करते हो या कुछ भी करते हो तो वो भी आप अपना करो, मंत्र जाप प्रेयर जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। सबसे पहले तो डोंट तो हमारे पास में यही है कि हम कभी किसी की डेथ प्रोडिक्ट नहीं करेंगे, और कभी किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का हम लोग जेंडर जो है प्रोडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ यूनिवर्स, सोर्स, स्पिरिट, क्रिएटर, गॉड, ये सब लोग हैं क्या, हम इसके बारे में भी हम लोग जब बात करते हैं तो हम इस तरह के वर्ड हम यूज कर सकते हैं, है ना। मास्टर लेसन्स क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है। मास्टर लेसन्स क्या होते हैं, मास्टर्स लेसन्स होते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। जैसे किसी का लव मिलना, है ना, किसी से हम लोग जो है माफी मांग लेते हैं, फॉरगिवनेस हो जाना, है ना। अबंडेंस, है ना, रिलीजिंग, लेट गो, एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो हमारे मास्टर लेसन है, जो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आते हैं। जब हम कर्मास की बात करते हैं तो कर्मास क्या होते हैं, कर्मास होते हैं कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, गुड और बैड। हम कहते हैं ना कि यार ये वाले कर्म करोगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, वो कर्म करोगे तो वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हम लोग कर्मास की इसमें जो है बात करेंगे। नाउ व्हाट इज ट्यून इन, ट्यून इन होता है सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम भगवान और योर गाइडेंस, कि आप अपने कार्ड्स के साथ में कनेक्शन बनाओ, आप भगवान के साथ में अपना कनेक्शन बनाओ, उनके साथ में ट्यून इन करो, है ना, ताकि आपको गाइडेंस मिले। ठीक है जी, राइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, जब भी आपको लग रहा है ना कि आपकी रीडिंग जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्लाउडी है, और ना कुछ सेंस नहीं बन रहा है आपकी रीडिंग का, ये मेरे को दे दो ये पे, थैंक यू, ठीक है। जब भी कभी आपको लगे, ध्यान से सुनना, ये आपके साथ कभी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, मेरे साथ भी अभी अभी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। जब भी आपको लग रहा है कि आपके जो है आपकी जो रीडिंग है बहुत ही कंफ्यूजिंग आ रही है या क्लाउडी हो रही है, कुछ सेंस नहीं बन रहा, आप कहते हो कि यार कार्ड्स में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यूजुअली तो कनेक्ट कर पाते हैं, आज पता नहीं अच्छे से ना कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉक हो रखी है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, उस टाइम पर अपने हाथ धो, मुंह पैर धो के, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करके आओ। ग्राउंडिंग मतलब होता है पैर नंगे पाँव जो है घास में चलना या मिट्टी में चलना, ट्री को जो है हग करके खड़े हो जाओ 2-4 मिनट के लिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ये नहीं कि आपको ये वाला काम तभी करना है जब आपकी ब्लॉकेजेस हो रहा हो, इसको एवरीडे वैसे भी आप अपने रूटीन में बना लो। आपकी सोसाइटी में पार्क है, कहीं है, गो आउट, नीचे जाओ, 5 मिनट नंगे पाँव घूम लो एंड हग द ट्री, तो ये सब आप किया करो, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। ऑलराइट, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आप ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन के साथ में, रीडिंग के साथ में, आपकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट नहीं आ पा रही है। तो जब भी आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आपको ये वाला काम करना ही करना है, ठीक है। जस्ट टेक अ ब्रेक,
अपने कार्ड्स को क्लीन करो, चार्ज करो, तो इस तरह से आप ये वाले काम करोगे। ऑलराइट नाउ, टैरो के क्या क्या मिथ हैं बेसिकली, ठीक है, गलत धारणाएं क्या क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टैरो जो है गिफ्ट करा हुआ यूज करना चाहिए, ठीक है, बट हाँ ठीक है, गिफ्ट करा हुआ मिल जाए बहुत अच्छी चीज है, बट हमारे भारत में तो कोई गिफ्ट नहीं करता ये सब चीजें, ठीक है, हमारे भारत में मिठाइयाँ, बिस्किट, ना पेस्ट्रीज, ये हम सब गिफ्ट करते हैं, बट ये सब तो नहीं करते हैं ना। तो आप अपना डेक अपने आप से खरीदो। कुछ लोगों को लगता है, सुनने में भी आएगा, आप लोगों को कोई रिलेटिव्स आपके बोलेंगे कि जो टैरो है ना वो इविल है, ठीक है। सो ये हमारी अपनी इमेजिनेशन है, हम किसी को भी इविल और गुड जो है बना सकते हैं, हम किसी इंसान को भी बुरा बना सकते हैं, किसी इंसान को हम अच्छा भी बना सकते हैं। सिर्फ ये सिर्फ चीजें क्या होती है, आपकी अपनी एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप अंदर नेगेटिव हो ना, आपको ऑलरेडी सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई देगा। ऐसा नोटिस करा है किसी ने कभी कि अगर हम हमारी अपनी एनर्जीज कभी नेगेटिव होती है ना, तो हमें पूरी दुनिया नेगेटिव दिख रही होती है। किस किसी ने नोटिस करा है ये चीज? एंड व्हेन वी आर हैप्पी तो हमें हर चीज हैप्पी दिख रही होती है ना, राइट। टैरो आर स्कैरी, ठीक है, तो टैरो जो बहुत ही स्कैरी है, फ्यूचर बहुत डरावना बताते हैं लोग, ऐसे ऐसे कार्ड्स दिखाते हैं। नो इट्स नॉट लाइक दैट, ये पुरानी जो है गलत धारणाएं हैं। बट व्हाई आई एम शेयरिंग यू ऑल दिस, सो दैट कि हमारे जो ये गलत धारणाएं हम कभी सुनते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास उसके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि टैरो रीडर्स आर माइंड रीडर्स। यस ऑफ कोर्स वी आर माइंड रीडर्स। व्हाई? क्योंकि हम लोग टैरो कार्ड्स को अच्छे से कनेक्ट करते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, जो हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने क्लाइंट के। और हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ माध्यम है, ये ध्यान रखना। टैरो कार्ड रीडिंग आप जब भी कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को माध्यम मान के चलना। ये मत समझना कि अरे यार मेरी तो रीडिंग बड़ी अच्छी आ गई हो, मैं तो बहुत अच्छी टैरो रीडर बन गई हूँ, ये ऐसे ऐसे तो नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक माध्यम है किसी भी चीज का। लिख लो ये अपने पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज पे मोटा मोटा, आई एम जस्ट अ मीडियम। हम सिर्फ मीडियम होंगे। कभी प्राउड मत फील करना कि मेरी रीडिंग बहुत अच्छी आ गई, अब तो बहुत, हाँ कॉन्फिडेंस आएगा जरूर, वो अच्छी चीज है, बट प्लीज कहते हैं ना, घमंड मत लेकर आना अपने अंदर में। आपको टैरो रीडिंग के लिए साइकिक होना बहुत जरूरी है? नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको पहले साइकिक होना जरूरी है। धीरे धीरे करके आप जो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, जो हम लोग एक्टिविटीज कर भी रहे हैं अब आजकल, है ना, जैसे कि हम लोग अपना मंत्र जाप भी कर रहे हैं, है ना, दिव्य दृष्टि हम जाप कर रहे हैं, हम टैरो की जर्नलिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। लर्निंग टैरो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस। नो नॉट एट ऑल, टैरो कार्ड लर्निंग टैरो कार्ड इज नॉट अ लेंदी प्रोसेस। हाँ, इसकी जो कोर्स है वो पूरा खत्म हो जाता है, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोर्स खत्म तो हो जाता है ना, लेकिन वो चलती रहती है हमेशा, हमारी प्रैक्टिस। जिंदगी के भी हम लेसन सीखते रहते हैं ना, अरे आज मैंने ये लेसन सीखा, जिंदगी में ये लोग मुझे ये सिखा गए, ये सिखा गए। ऐसे ही टैरो कार्ड रीडिंग है, आप कोर्स पूरा खत्म कर लोगे, बट जो इसकी लर्निंग प्रोसेस है वो एक्चुअली में एंडलेस है। मैं आज भी सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, टैरो से कुछ नया निकल जाता है। कभी हम जो फ्रेंड्स मिलते हैं आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, यार पता है कि मेरे को ना ये वाले कार्ड में ना ये दिखाई दिया, हाँ पता है ऐसे होता है, पता है ये वाले कार्ड में जब मैंने निकाला तो मुझे ये भी दिखाई दिया, वो भी दिखाई दिया, अच्छा ऐसे हुआ था। सो वी यूजुअली डिस्कस अबाउट ऑल दिस। तो टैरो कार्ड इज एंडलेस जर्नी, एंडलेस जर्नी, ठीक है। तो कभी इसकी लर्निंग छोड़ना मत, मतलब पढ़ते रहना। पढ़ते रहने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप कोर्स करते रहना, इट जस्ट दैट कि टैरो रीडिंग में जब भी कुछ भी आपको और नया दिखाई देना, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इन योर रजिस्टर। ऑलराइट ना, ये ऑलरेडी हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमें कुछ करना नहीं है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूज एंड डोंट्स क्या है हमारे टैरो के, या इसका स्क्रीनशॉट लेके प्लीज अपने पास जरूर रख लेना आप लोग, या इसको लिख लो। सबसे पहले तो हमें ना कंपैशनेट होना है अपने क्लाइंट के टूवर्ड्स। अब कंपैशनेट का मतलब ये नहीं कि आप उसे अटैच हो जाओ कि हाय ये बेचारा कितना दुखी है और हम उसके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, नहीं। कंपैशनेट का मतलब ये होता है कि ठीक है, हम उसकी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुने और समझे, बिना जजमेंट करें। जजमेंट क्या होता है, यार ये मेरी एज का इंसान है, ये ये वाला ही काम भी नहीं कर सकता, ये वाला काम भी ये नहीं कर सकती, मैं तो कर लेती हूँ, है ना। मेरी लाइफ जर्नी अलग है, उसकी लाइफ जर्नी अलग है, तो हमें किसी को वहां पे एक तो जज नहीं करना है कभी भी किसी को, ठीक है। ऑल राइट, गिव गाइडेंस एंड गाइड योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट्स को अच्छे से गाइड हमेशा करना, उसके लेवल के हिसाब से, जैसे कि एक टीचर होती है
अगर उसने एमकॉम भी किया है ना, लेकिन अगर वो फर्स्ट के बच्चों को पढ़ा रही है तो वो फर्स्ट के बच्चों को फर्स्ट के लेवल पे आगे बढ़ाएगी। दैट डजंट मीन कि उसको सिर्फ फर्स्ट क्लास का ही आता है, उसको आता बहुत कुछ है, बट वो उसके लेवल पे आगे समझाएगी। ऐसे ही प्लीज जब आप अपने क्लाइंट्स आपको मिले तो अपना लेवल आप उनके लेवल पे लाके आप उनको समझाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हम लोग अपने बच्चों को समझाते थे, है ना? राइट। और कभी भी आप जो है चलो पहले दूसरा कर लेते हैं, मेंटेन क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपके जितने भी क्लाइंट्स है ना, जो जो भी आपको वो कॉन्फिडेंस होके सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंट होके बता रहे हैं, तो ये नहीं कि आप उनकी गाथाएं हर जगह पे सुना दो। नो, यू विल नॉट डू दैट। ठीक है जी। ऑलराइट। जैसे हो सकता है कि कोई मेरी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड बोले कि यार मैं ना अपनी मेरी नंद तुमसे ना डिस्कस करना चाहती है अपनी प्रॉब्लम। अब वो उसकी नंद आके मेरे से डिस्कस करके गई और उसके खत्म होते मैंने अपनी फ्रेंड को फोन मिलाया थी, नंद पता है ये बता रही थी, अरे बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में, हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो बड़ी प्रॉब्लम है। नो, यू विल नॉट टेल। आपने डिस्कस नहीं करना किसी से। आपने सब इंसान की जो है कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है बना के रखनी है, और उनको श्योर होना चाहिए कि मेरी बात कहीं और लीक नहीं होगी। ठीक है। ऑनेस्ट रहेंगे आप अपने क्लाइंट के साथ में हमेशा। कार्ड्स अगर नेगेटिव भी आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि उनको खुश करने के लिए आप बोले नहीं नहीं बड़े अच्छे अच्छे कार्ड है, आप टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया होगा। जिंदगी में हर चीज बढ़िया नहीं होती है। क्या होती है हर चीज बढ़िया? नहीं होती ना। दुख भी आते हैं, चोट भी लगती है, किसी की डेथ भी होती है, ठीक है, हम बीमार भी होते हैं, तो वही कार्ड्स हमें भी बताएंगे। तो जब बता रहे हैं तो सामने वाले को बताओ जरूर। ठीक है। राइट। कीप ट्रांसपेरेंसी, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, या उनको बता के रखना चाहिए आपको हमेशा कि मैं जी ये रीडिंग नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग आपके पास में आएंगे और पूछेंगे कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अब वो किसी और के साथ में है, जरा बताना इन दोनों का ब्रेकअप कब होगा। तो पहले पूछ लो कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाई शुड आई टेल यू कि उनका ब्रेकअप कब होगा, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन हिम? हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ मैम। क्या वो इंटरेस्टेड है तुम में? अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो एक्स बनाए क्यों सबसे पहले तो? और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो हम अपनी एनर्जीज उसके ऊपर लगाएं क्यों? समझ रहे हो बात को? ये नहीं कि उसने जो भी क्वेश्चन पूछा और आपने रीड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि क्यों हमें रीड नहीं करना ऐसे किसी के भी बारे में? कोई मुझे आंसर दे सकता है इस चीज का? एंड व्हाई द कैमराज आर ऑफ? आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास कि कैमराज ऑफ नहीं रहेंगे इन द क्लास। अंजू, रिचा एंड ये कौन है? IQOOZ6 लाइट, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एंड अपना नाम यहाँ पे लिखे आप प्लीज। हमें क्यों किसी थर्ड पार्टी के बारे में जो है रीड नहीं करना है? मैं अगर आपको बोलूं कि अपने पड़ोस के घर में झांक कर आओ कि उनके घर में क्या चल रहा है, आप बोलोगे मैम अच्छा थोड़ा लगता है ऐसे पड़ोसी के घर में झांक कर आ जाए। गलत है ना हम किसी के घर में झांक रहे हैं तो? ऐसे ही जब हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं बिना उनकी नॉलेज के तो हमें नहीं करनी है। हाँ, मेरा रिलेशनशिप मेरी नंद के साथ कैसा होगा, मेरे हस्बैंड के साथ कैसा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, वो हम कर सकते हैं बिकॉज वो सब कुछ मुझसे रिलेटेड है। ठीक है। बट अगर मैं किसी और के बारे में सोचूं सो नॉट नॉट राइट। ठीक है जी, समझ में आ रही है हमें बात ना? अब हमें डोंट क्या करना है, जो हमें नहीं करनी है चीजें। सबसे पहले तो हमें स्पेल नहीं करने हैं, कर्सेस और ये ब्लैक मैजिक हमें नहीं करना है। ठीक है, हम नहीं करेंगे वो सब चीजें। ठीक है। अपने क्लाइंट्स को आप डराओगे नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम फिर नेगेटिविटी कैसे हम उनको बताएं जो उनके नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं? हम नेगेटिव कार्ड्स उनको ऐसे बता सकते हैं कि मुझे आपके बिजनेस में, जैसे हमने वेबिनार में वो पढ़ा था, याद है आप लोगों को टॉवर कार्ड, टार कार्ड जो पढ़ा था? तो टार कार्ड हमें क्या बताता है? बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन बताता है हर एक चीज में। तो हम उनको बता सकते हैं कि देखो मुझे अब आने वाला टाइम आपका अच्छा नहीं दिख रहा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब काम करो, और सजेशन भी हम अपने कार्ड से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये नहीं कि हाय तुम्हारा तो बड़ा ही बड़ा गर्व होने वाला है, ओए 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 बड़ी दिक्कतें आने वाली है जी आपकी तो जिंदगी में, उसको वही हार्ट अटैक होने वाला है उस इंसान का। तो आपने वही सब चीजें जो है अच्छे वे में बतानी है। राइट। डोंट टेल योर क्लाइंट व्हाट टू डू। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो इंसान आपसे आके पूछता है कि मैं पुणे चला जाऊं या फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है। हमें कार्ड जो है मुंबई का हमें ज्यादा अच्छा आया है, पुणे का हमें अच्छा नहीं आया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि जी आप मुंबई चले जाओ। ठीक है, मैं तो जी आपको सजेशन दूंगी कि आप मुंबई चले जाओ, नहीं, हम कोई नहीं उनको ज्ञान देने वाले। हम उनको ये बोलेंगे कि हमारे पास मुंबई वाला कार्ड जो है ज्यादा अच्छा आ रहा है,
उस मुंबई वाले कार्ड में जब रीडिंग करेंगे हम समझेंगे इन सब चीजों को, और कि मुंबई वाले कार्ड में मुझे ये सब चीजें दिखाई दे रही है कि आप वहाँ पे हमें खुश दिख रहे हो, आपका ये आपका आप मुझे वहाँ पे हेल्दी भी दिख रहे हो, लेकिन पुणे वाले कार्ड में मुझे आप थोड़े से स्ट्रेसफुल दिख रहे हो, या मुझे फाइनेंसेस थोड़े लेकिन बेटर लिख रहे हैं, लेकिन आप मुझे स्ट्रेसफुल दिख रहे हो। ठीक है, सो नाउ नाउ दिस इज योर चॉइस, चॉइस आपकी, हमने तो सिर्फ बता दिया है कि विच वन इज बेटर। ऑलराइट, क्लियर है ये? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। डोंट रीड फॉर थर्ड पार्टी विदाउट परमिशन, ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि थर्ड पार्टी के लिए हम रीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, रीडिंग फॉर माइनर्स, वी विल नॉट डू रीडिंग फॉर माइनर्स जो 18 साल से छोटे हैं। अगर वो लव रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं या इन सब चीजों के लिए, तो हम नहीं रीड करेंगे। हम उनको, आते हैं मेरे पास भी फ्री वाले क्लाइंट, जब इंस्टो टॉक पे बैठी होती हूँ मैं, ठीक है, तो व्हाट आई डू इज, मैं उनकी रीडिंग तो करते, भगा तो नहीं सकते उनको, कार्ड मेरे पास आए ना आए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपके कार्ड्स मुझे अभी ये दिखा रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर करियर। अगर आप अपने करियर पे फोकस कर लोगे ना, आपकी लव रिलेशनशिप सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट, दिस इज व्हाट आई से। वाई? क्योंकि वो उनके लिए टाइम है अपने करियर पे फोकस करने का, लव तो पूरी जिंदगी कर कर लेंगे वो, है ना। नाउ, आप किसी को भी ना कभी भी मेडिकल और लीगल एडवाइस नहीं दोगे, ठीक है, कि नहीं नहीं आप ऑपरेशन जी करा ही लो, हाँ हाँ बिल्कुल करा लो जी आप ऑपरेशन, हाँ जी मैं दावा करती हूँ जी बिल्कुल करा लो। नहीं, हमें अगर कार्ड्स में दिख रहा है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें कार्ड्स में दिख रहा है कि आपकी शायद सर्जरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें सोर्स वाले कार्ड में दिखाई देगा। भी हम लोग करेंगे इस चीज को बहुत क्लियर से, अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें यहाँ पे सर्जरी आपकी दिख रही है, तो कार्ड्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। क्लियर है? ये समझ में आ रही है यहाँ तक चीजें? आप कभी किसी को फोर्स नहीं करोगे, क्योंकि ये तो हमारी इंडिया है, यहाँ पे तो हम लोग ना भाईचारे में खत्म कर लेते हैं चीजें। कोई मुझे बता रहा था कि ऐसे बाहर किसी ने किसी को सजेस्ट कर दिया, उसने करा ली सर्जरी, और उसका हो गया बेड़ा गर्क, क्योंकि सारी सर्जरी कभी सक्सेसफुल तो होती नहीं है, अगर होती तो लोग मरते नहीं ना सर्जरीज के बाद भी हॉस्पिटल में। ठीक है, और उसका हो गया बेड़ा गर्क उस सर्जरी के बाद, उसने कर दिया उस टेरो रीडर के ऊपर केस। ठीक है जी, राइट, वो तो शुक्र है कि हमारे यहाँ पे केसेस भी लंबे चलते हैं, अगर किसी ने कर भी दिया तो। मेरा क्वेश्चन है। रिचा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं तब दूंगी जब आपकी वीडियो ऑन रहेगी। आई डोंट नो व्हाई योर वीडियोस आर ऑफ टुडे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके थे, हाँ ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अपडेट कर दिया है, मैंने इसमें प्लैनेट भी लिख दिया है। कोई भी एक जन इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दो। कौन ले रहा है? मनीषा ले रही है, ओके, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। कुछ चीजें और हैं, आई नो, ये मैं थोड़ा सा मैंने ज्यादा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है इन सब चीजों को आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमें समझना ना। तो लर्निंग टेरो इज एन एंडलेस जर्नी गाइस, ठीक है, ये आप हमेशा सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप एवरीडे टेरो रीडिंग करोगे, आपको एवरीडे नया मिलेगा। मैं आपको जो पढ़ाऊंगी ना, जब आप अपनी खुद की जर्नलिंग करोगे, आपको खुद से और नए नए मीनिंग मिलेंगे, और आप मुझे एवरीडे बताओगे कि मैम मैंने ना कल जर्नलिंग करी, मुझे इस वाले कार्ड में ये दिखाई दिया, मुझे इस वाले कार्ड में ये भी दिखाई दिया। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। और जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स हमारे पास 78 कार्ड है, तो आप हर एक कार्ड के लिए अपना रजिस्टर बड़े वाला है ना हमारे पास, ठीक है, वो किसी ने छोटी डायरी नहीं ली है, सबके बड़े रजिस्टर होने चाहिए आपके पास लिखने के लिए। तो आप एक पेज पे सिर्फ एक टेरो कार्ड के बारे में आप लिखोगे, ठीक है, चाहे आपका बाकी पेज बच जाए उसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि जब आप बाकी बाद में भी और करोगे ना, आपको और मीनिंग निकल निकल के आएंगे आपके पास, सो एटलीस्ट आप उसको वहां पे ऐड करते रहोगे मीनिंग्स को। क्लियर है यहाँ पे ये चीजें? ठीक है ना। द मोर यू प्रैक्टिस रीडिंग फॉर अदर पीपल द बेटर यू विल गेट। जितना जितना आप लोगों के बारे में रीडिंग करते जाओगे ना, आप उतना उतना और बेटर होते जाओगे, ठीक है। एंड इट कैन बी इजियर टू रीड फॉर स्ट्रेंजर्स देन फ्रेंड्स, फैमिली और इवन योरसेल्फ। ऐसा लोग कहते हैं, और हमें लगता भी है कि अगर हम किसी स्ट्रेंजर के बारे में रीडिंग कर रहे हैं ना, तो वो बहुत हमारे लिए आसान होता है करना। क्यों? क्योंकि हम उनसे अटैच तो होते ही नहीं है।
अपने बारे में, अपनी फैमिली और खुद के बारे में रीड करने में थोड़े से जजमेंटल हो जाते हैं, एक्चुअली में हो जाते हैं, और फिर लोगों ने ये बना भी दिया है कि हम अपनी रीडिंग नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जब आप अपने 7 चक्रा मेडिटेशन करोगे और अपने आप से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओ, अपने आप से ना अटैचमेंट जो है बिल्कुल बंद कर दो, फायदा कुछ है नहीं अटैचमेंट का, क्योंकि ये बॉडी भी यहीं रह जानी है, सब कुछ यहीं रह जाना, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। आई होप सबको पता होगा इसका मीनिंग। डिफरेंस पता है सब लोगों को अटैचमेंट और लव का? नहीं पता? किस किस को पता है? बस वो हाथ खड़ा कर लो। किसी को पता है डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव? ऑलराइट, पता तो होगा आई एम श्योर, बट हम शायद समझ नहीं पाते हैं कि वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा है और उसको बहुत बुरा खांसी और जुकाम है, और सर्दी का भी टाइम है, और उसको है कि आज तो आइसक्रीम खानी है, खानी है, खानी है, खानी है, बस रोए जा रहा है, वो ही रोए जा रहा है, सब कुछ है बट खानी है। तो अगर आप उसको आइसक्रीम दिला देते हो कि यार मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा दिल बाहर आ रहा है, सो दिस इज योर अटैचमेंट, और आप उसको एक कान पे चिपका के एक चांटा और उसको चुपचाप घर में बिठा देते हो, किंतु तेरा गला खराब हो जाएगा, सो दिस इज लव। क्लियर है? राइट जी। अटैचमेंट में क्या होता है, हम उसको और नुकसान कर देते हैं अटैच होके। तो ना अटैच अपनी फैमिली मेंबर से हो, ना खुद से हो, क्योंकि दिस बॉडी विल स्टे हेयर ओनली, ये निकल जाएगी। भगवत गीता का एक श्लोक याद होगा सब लोगों को, नहीं याद तो प्लीज पढ़ा करो भगवत गीता भी। भगवत गीता के 2nd चैप्टर में 3rd वर्स आता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। कहते हैं द एम्बॉडिड सोल, जो सोल इस बॉडी के अंदर में कंटिन्यूअसली पासेस फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ, ठीक है, जब बॉयहुड होता है फिर यूथ होता है, एंड बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, फिर ओल्ड एज में आ जाते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली द सोल पासेस इनटू अनदर बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। सोल जो है किसी और बॉडी में चली जाती है डेथ के टाइम पे। फिर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं अ सोबर पर्सन इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज। जो एक धीर पुरुष होता है ना, कि धीरज तत्र न मुह्यति, कि जो धीर पुरुष होता है वो बिविल्डर्ड नहीं होता, वो लेमेंट नहीं करता। हम लेमेंट करते हैं ना, रोना धोना धाड़े मार मार के, है ना। तो ये तो ही रह जाएगी। तो अटैचमेंट मत करो, जस्ट लव एवरीवन, लव योर क्लाइंट्स, लव योर स्टूडेंट्स, लव योर फ्रेंड्स, लव एवरीवन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। योर इंट्यूशन मीन्स मोर देन द ट्रेडिशनल टेरो कार्ड मीनिंग। नाउ लिसन इट केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे कार्ड्स के मीनिंग हो गए, ठीक है, हमारे कार्ड के कुछ मीनिंग होते हैं कि हाँ ये कार्ड आया तो उसका मीनिंग ये यही होने वाला है ना। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और बोल रही होगी, और जब इंट्यूशन आपको बोल रही होगी ना, तो वो इंट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस टाइम पर आपके ट्रेडिशनल टेरो कार्ड मीनिंग से ज्यादा। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन इन दैट टाइम। ठीक है जी, ये लाइन लिख लो कहीं ना कहीं अपने पास में। अपनी इंट्यूशन पे आप जो है ज्यादा रिलाय करोगे देन टेरो कार्ड एट दैट टाइम। बहुत बार आएगा आपके पास में कार्ड आ रहा है, बट अंदर से आपको ना मैसेज कुछ और आ रहा है कि नहीं यार मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है, फिर आप बोलोगे मैंने बोल दिया, मैं तो कभी सीखा ही नहीं यार ये चीज, ये कैसे आ गई मेरे अंदर से, और ये फिट भी बैठ गई है इस क्लाइंट के ऊपर, और उस क्लाइंट ने बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, या बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही है मेरे साथ। ठीक है, चलो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। यू डोंट नीड टू बी गिफ्टेड अ टैरो डेक, बाय योर ओन डेक नाउ। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, शेयर इन द ग्रुप। अब ये है क्या, अब ये आप लोग रोज करोगे, रोज करोगे। अब आप जो आप लोग ये कर रहे हो ना, जो मैंने आपको जर्नलिंग के लिए बताया है, तो ये वहां पे काम आने वाला है। ठीक है, आपने कार्ड निकाला अपना एवरीडे का, ठीक है, जिनके पास अभी कार्ड्स हैं वो अपने कार्ड्स निकालेंगे। अपने कार्ड निकाला, कोई भी एक कार्ड जो भी आपको मतलब लग रहा है, ठीक है, कार्ड निकाला, कार्ड को देखा आपने, ठीक है, जो भी आपके भगवान है, ठीक है, आपने उनको बोला कि इस कार्ड का मीनिंग मुझे अच्छे से जो है समझ में आ जाए। ठीक है, अपनी आंखें बंद करी है आपने, और जो भी आपने इसके कलर सिंबल जो भी आपने देखे हैं ना, उसको जो है मेमोराइज करो।
कि अच्छा यहाँ पे ऐसे कलर था, ये सिंबल है, ये इसके पीछे ये है, ये है, ये है, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना उस कार्ड से कनेक्टेड, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, चाहे वो आपको अपने बारे में भी आ रहा है, स्टार्ट राइटिंग इट। अपने रजिस्टर में आप जो है लिखना स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। और आपके अंदर कौन से इमोशंस आ रहे हैं उस टाइम पर, डर के इमोशन है, हैप्पी के इमोशंस हैं, या दुख के इमोशंस हैं, या फॉरगिवनेस की फीलिंग आ रही है, वो भी आप जरूर लिखोगे।